जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे की परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं, इसलिए आप लोगों की डिमांड पर हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का एनालिसिस। बिल्कुल शॉर्ट एनालिसिस यहां पर रहा करेगा। डेली हर शिफ्ट का मैं एग्जाम एनालिसिस आपको दिया करूंगा और आज पहली शिफ्ट 28 दिसंबर की पहली शिफ्ट के कुल 36 प्रश्न जीएस व विज्ञान के हमको मिले हैं, जो मैं आपको इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको डेली एग्जाम एनालिसिस मिल सके। और यदि आप इस एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप तपोभूमि क्लासेस नाम से गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाया करेगी। डेली एग्जाम एनालिसिस नहीं देखना चाहते, केवल पीडीएफ देखना चाहते हैं तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं पहले प्रश्न पर। दोस्तों, इसी बीच अगर आपका पेपर आ जाता है तो आप इस नंबर पर 8839449109 पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें प्रश्न भी भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। आपको कमेंट में यह बताना है कि किस सन से विश्व ओजोन दिवस मनाया जाने लगा। साथ ही साथ आपको कमेंट में यह भी बताना है कि ये ओजोन से ही संबंधित एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये कब पारित हुआ था। ठीक है, क्योंकि देखिए रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़िएगा क्योंकि वही आगे की शिफ्ट में पूछे जाने की संभावना है। 2020 में जो ओजोन दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो उसकी थीम थी जीवन के लिए ओजोन, ओजोन परत संरक्षण के 35 साल। कोई भी प्रोग्राम इवेंट मनाया जाता है तो कोई ना कोई उसकी थीम रहती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न था आपका, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है। दिवसों पर 2 प्रश्न आ गए थे। तीसरा प्रश्न रेशम कीट पालन से संबंधित था कि रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर कहा जाता है। एक प्रश्न वर्मी कल्चर को लेकर था जो कि नीचे आपको देखने को मिलेगा। चौथा प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम, राज्यपालों के नाम भी याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह केरल में है। दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान आप जरूर कर लेना और उसमें से भी जो राष्ट्रीय महत्व के हैं उनको तो विशेष तौर पर। ठीक है, छठवां प्रश्न है आपका, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? दोस्तों, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और अक्टूबर 2020 में ये रिपोर्ट आई, यानी कि ये करंट अफेयर्स आपका अक्टूबर 2020 का है। ठीक है, यहां से मैं यहां पर ये इसलिए ये लिख देता हूं आपको आइडिया लग जाए कि कब का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो 94वां स्थान हमको ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को मिला था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां प्रश्न था आपका, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वो कल्हड़ है, बहुत ही फेमस है ये बुक। ठीक है, इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है और ये 1100 कुछ के करीबन लिखी गई थी, बहुत पुरानी लिखी हुई बुक है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पूछा गया था। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आपका सीपीयू कहा जाता है, सभी लोगों को मालूम ही होगा। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया था। जो आप कोई भी वेबसाइट की लिंक होती है ना तो उसको यूआरएल बोलते हैं, तो उसका फुल फॉर्म पूछा गया था जो कि है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब आपको कमेंट में एचटीटीपी का फुल फॉर्म बताना है, ये भी इसी से रिलेटेड है ना, तो आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, 10वां प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या बताइए। तो लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य संभव है वो है 552 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 530 + 20 + 2 का सिस्टम रहता है। 530 आपके राज्यों से चुनकर आ सकते हैं डायरेक्ट, 20 आपके केंद्र शासित प्रदेशों के नुमाइंदे हो सकते हैं और 2 आपके एंग्लो इंडियन हो सकते हैं। तो कुल 552 संभव है। ठीक है, 11वां प्रश्न था कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो NH44 नेशनल हाईवे 44 सबसे लंबा है। ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। 12वां प्रश्न, यूरिया का फॉर्मूला पूछा गया था। तो हो सकता है ऐसे लिखा हो CH4N2O या फिर ये इस तरीके से भी लिखा हो सकता है NH2CO NH2। ठीक है, वो बॉन्ड वहाँ पे खोल के दिखा दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, DRDO के प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी DRDO के प्रमुख हैं। हालिया जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा और भारत देश की जितनी भी प्रमुख संस्थाएं हैं उनके प्रमुखों के बारे में भी जान लीजिएगा। 14वां प्रश्न है, IPL 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों, ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। सितंबर से लेकर नवंबर तक किया गया, तो ये आपका सितंबर से लेकर नवंबर तक का करंट अफेयर्स हो गया एक तरीके से। भारत में तो हुआ नहीं था, UAE में हुआ था और वहाँ पे दर्शक भी नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न है,
15वां वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो केंचुआ पालन से संबंधित है वर्मी कल्चर। ठीक है, 2 प्रश्न आए इस चीज पर। ठीक है, इस टॉपिक पर, इसको आप जरूर देखिएगा। 16वां प्रश्न, निम्न में से किसके बीच सहजीवी संबंध है? सहजीवी संबंध को लेकर प्रश्न आया था, वहां पर एक ऑप्शन आपका शैवाल और कवक था। तो ठीक है, सहजीवी क्या होते हैं कि जो जीवन के लिए, जीने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उनको हम सहजीवी बोलते हैं। ठीक है, तो शैवाल और कवक यानी फंगस आपका सहजीवी है, उनको एक साथ मिला के हम लाइकेन बोलते हैं इसका नाम। 17वां प्रश्न है, पर्यावरण अधिनियम संरक्षण किस वर्ष पारित हुआ? तो पर्यावरण अधिनियम संरक्षण आपका 1986 में पारित हुआ। 18वां प्रश्न था, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का आपका देखो, मैं पहला युद्ध बता देता हूँ। प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, द्वितीय युद्ध आपका 1556 में हुआ, तृतीय युद्ध आपका 1761 में हुआ। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये युद्ध किस के बीच में हुआ, क्योंकि ये जब पानीपत के युद्ध हुए तब तक इतिहास में एक परिवर्तनीय घटना आई है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि पहला युद्ध आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। आपको कमेंट में बताना है कि दूसरा और तीसरा युद्ध किस के बीच में हुआ। ठीक है, 19वां प्रश्न है, बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, दर्रों पर भी 2 प्रश्न आए, एक लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा भी पूछा गया था। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो अब अपन को ऑप्शन तो मालूम नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिए कि जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी होता है, और बसा में घुलनशील विटामिन ए, डी और के होता है। आप विटामिनों से होने वाले की कमी से होने वाले रोगों को भी याद कर लीजिएगा, और इनके जो वैज्ञानिक नाम है उनको भी याद कर लीजिएगा। 21वां प्रश्न है कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब हुई? तो देखो, भारत में सबसे पहली जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। लेकिन जो आपकी नियमित जनगणना 1872 में चलो हो गई उनकी, चलो देख लेते हैं कितने लोग हैं भारत में। फिर उन्होंने कहा चलो 1881 से उन्होंने कहा अब हर 10 साल में किया करेंगे, 1881 फिर 1891 ऐसे करके किया करेंगे। तो यहाँ से लॉर्ड रपन के कार्यकाल से नियमित जनगणना प्रारंभ हो गई। ठीक है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष क्या होता है? 1921। यहाँ पर अकाल पड़ा था और जनसंख्या काफ़ी डाउन हो गई थी, इसलिए 1921 ये भी पूछा जाता है आपका। 22वां प्रश्न है कि पौधों में गैसों का विनिमय कहाँ से होता है? यानी कि पौधों में जो गैस है, जैसे पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद। तो ये कहीं ना कहीं से तो लेते छोड़ते होंगे, तो वो जगह क्या है? तो वो जगह आपकी पत्तियों में होती है, रंध्र पाए जाते हैं, उनको वात रंध्र बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, 23वां प्रश्न भोपाल गैस दुर्घटना से संबंधित था कि भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC का रिसाव हुआ था, जो कि बहुत जहरीली गैस होती है, और आपकी भोपाल गैस दुर्घटना दिसंबर 1984 की बात है। महाराष्ट्र की राजधानी पूछी गई थी, तो मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी। माइक्रोसॉफ्ट के CEO पूछे गए थे, सत्या नाडेला हैं। जितने भी भारत के बड़े बड़े CEO हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो भारत के लोग हैं, उनको आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि सत्या नाडेला हमारे भारत के IIT से पढ़े हुए हैं। 26वां प्रश्न है, MICR का फुल फॉर्म पूछा गया था, या फिर ये पूछा गया था कि MICR में C का क्या मतलब होता है? तो ये क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कोड होता है। आपने काफ़ी जगह ऐसी काली काली पट्टी टाइप का वो कोड देखा होगा, तो वो मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है। ठीक है, तो उसको पढ़ लिया जाता है। तो C का मतलब वहाँ पे कैरेक्टर होता है। ठीक है, बढ़ते 27वें प्रश्न पे, निम्न में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर का हिस्सा नहीं है? तो वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होंगे, 3 ऑप्शन उसमें सेवन सिस्टर जो कि हमारे भारत में ये यहाँ पे ये पूर्वी जो हिस्सा है ना, वहाँ पे जो राज्य हैं वो सेवन सिस्टर कहलाते हैं। आपको पता ही है, उनके नाम पता होना चाहिए, मतलब आपको भारत के नक्शे के बारे में काफ़ी डिटेल जानकारी होनी चाहिए, उस पर प्रश्न आ रहे हैं। पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक पूछा गया था, जो कि मोल होता है। 29वां प्रश्न है, परमाणु सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो परमाणु सिद्धांत के प्रतिपादक यहाँ पर पूछ लिया जाए कि परमाणु की खोज किसने की? तो जॉन डाल्टन ने 1803 में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 30वें प्रश्न की ओर आते हैं। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया? तो DNA का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, देखो DNA आपने देखा होगा ऐसा ऐसा एक दूसरे से रहता है, तो इसी को डबल हेलिक्स एक दूसरे से गुथे हुए हैं, 2 कुंडलीकार मॉडल। ये किसने किया था? ये वॉटसन व क्रिक्स ने दिया था ये वाला मॉडल। ठीक है, आंखों के रंग के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो आंखों का रंग जो होता है अपनी आयरिस की वजह से होता है, जिसको हिंदी में परितारिका बोलते हैं। ठीक है,
आँख का एक हिस्सा है, आँख के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है। एसीटोन का व्यावसायिक नाम पूछा गया था जो कि प्रोपेनॉन होता है। नर्मदा नदी पर स्थित किसी एक बांध से संबंधित प्रश्न था जो कि एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। ठीक है। नींबू का पीएच मान पूछा गया था, लगभग 2.4 होता है। कहीं अगर आपको 2.4, 2, 4, 5 ऐसा भी दिया जाए तो वो भी आप समझ सकते हैं। एक फ्रेम दिया गया होगा, उस फ्रेम के अंदर आपको पीएच मान बताना होगा। 35वां प्रश्न, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो देखिए, नोबेल पुरस्कार आपका नोबेल फाउंडेशन देता है जिसकी स्थापना आपकी 29 जून 1900 को हुई थी, लेकिन पहली बार पुरस्कार 1901 से बांटना प्रारंभ किए गए थे। ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या पर एक प्रश्न आया था, एग्जैक्ट प्रश्न क्या था ये तो नहीं पता है, लेकिन देखिए संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित हुई थी, जिनमें 292 जो प्रतिनिधि थे वो ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, यानी कि भारत की ऐसी जगह जहां पर अंग्रेजी हुकूमत चलती थी, और 4 आपके चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, और 93 आपकी देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे जहां पर देसी रियासतों का राज था। ठीक है। तो इस तरीके से 389 प्रतिनिधि थे हमारे। तो यहाँ पर ये 36 प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों। अगर आपको इसकी PDF चाहिए और आपको डेली PDF चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन तपोभूमि क्लासेस नाम से है गूगल प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लीजिए, या फिर मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं एक कोर्स डिजाइन कर दूंगा। ठीक है। वहाँ पे आपको ये सारी PDFs, डेली की PDFs मिलती रहेंगी। अभी मैं मैथ की क्लास भी बनाने वाला हूँ, वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो सभी की PDF आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। जय माता दी।